मैंने जो बाबा के ऊपर पिछली वीडियो बनाई थी उस पर इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वाले वीडियो को भी एंड तक देखना, मेरा ऑडियंस रिटेंशन खराब मत करना। तो चलो फिर आज हम बात करने वाले हैं आज हम फिर से बात करने वाले हैं बाबाओं के बारे में, जिनके ज्ञान के सीमा रेखा का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। एक बार मेरा मैथ का एग्जाम था जिसमें मैं हिंदी की कविताएं याद करके गया था। उसके बाद पूरा का पूरा एग्जाम मेरा किस्मत के भरोसे ही निकला। जो मेरे मन में आया वो मैं आंसर शीट में लिखते गया। बाबा जी थोड़े बहुत भी वेद पुराण वगैरह पढ़ते हो या आप भी हमारे जैसे किस्मत के भरोसे ही बैठे हो कि जो मुंह में आएगा सो बोल देंगे? जनता को क्या ही पता चलेगा। अरे कोई इतना गलत भी कैसे हो सकता है भाई। महादेव जी ने श्री गणेश को बकरे का नहीं हाथी का सर लगाया था, ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा। लेकिन बाबा जी को डोनेशन में मिले पैसे गिनने से फुर्सत मिले तब ना वो वेद पुराण पढ़े। अब बाबा जी के पास दुनिया की हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई सोल्यूशन तुम्हें मिल ही जाएगी। सीते परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है, एलर्जी। गले में खुजली है? हाँ, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। कहाँ गई? भाग गई? मत्था टेको, जाओ आगे लगाओ। बाबा जी मेरे एक दोस्त को ना पिछवाड़े में खुजली होती है, वो भी ठीक कर दोगे? साला इनो भी असर करने में 6 सेकंड लगाता है, लेकिन बाबा जी 0.001 सेकंड में प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर डॉक्टर बनने का क्या फायदा जब बाबा जी इतनी दूर से सिर्फ फूंक मारकर बीमारी ठीक कर दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सारे हॉस्पिटल से डॉक्टरों को हटाकर इन जैसे बाबाओं को वहाँ बैठा दो। मरीज को दर्द भी नहीं होगा और उसका इलाज भी हो जाएगा। अब कुछ बाबा तो धरती पर बैठे बैठे ही तुम्हें ये बता देंगे कि तुम ऊपर स्वर्ग में जाओगे कि नरक में। कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में कोई ऑप्शन नहीं। बाबा जी बुद्धि बाई डिफॉल्ट मिली ही नहीं थी या कहीं खुलकर गिर गई है? महादेव के पास भी एक जानवर है, भगवान विष्णु के पास भी एक जानवर है, यहाँ तक कि बाकी सारे देवताओं के पास भी कोई ना कोई पालतू जानवर है ही। लेकिन वो तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन हम अगर कुत्ता पाल ले तो हम नरक जाएंगे। वाह बाबा जी वाह। इतना तो एग्जाम में लौंडो का आंसर सेम नहीं होता जितना इन बाबाओं का ओपिनियन होता है। नहीं सारे बाबा क्या एक ही ट्यूशन से पास हुए हो क्या? अब अगर एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बाबा के हाथ में तुम माइक दोगे, ये बिना सर पैर का कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौहत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देवी जी ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप बोल रहे हो उसका कोई सर पैर नहीं है? सर पैर तो छोड़ो, उस बात का कोई हाथ पैर भी नहीं है। खैर मुझे उससे क्या, मैं तो भैंस की दूध की चाय पी लूंगा, क्योंकि देवी जी ने सिर्फ गाय के बारे में कहा, भैंस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। हालांकि बाबा बनने का ना एक फायदा, लोग तुम्हारी बिना सर पैर की बातें भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अबे इतना ध्यान से अगर कोई अच्छी चीज सुन लोगे ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। उम्र में ये मेरे से 2-4 साल छोटा ही होगा, इसीलिए अगर कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। छोटे बात सुन, नियम के हिसाब से तुम्हें भी अभी पढ़ाई करनी चाहिए थी। हाँ अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करो, भगवान में श्रद्धा रखो, लेकिन वैसी बातें ना किया करो जो तुम्हें बोलते हुए शोभा भी नहीं देती। अबे कम से कम ठीक से पहले बड़ा हो जा, दुनिया घूम ले, उसके बाद भाषण दियो। पढ़ाई नहीं करना चाहिए, अबे जाके पढ़ाई शुरू कर दे भाई। खाना 4 प्रकार के कभी नहीं खाने चाहिए। पहला भोजन जिसमें ठोकर लगी है उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, वेष्टा के समान है। जिस भोजन में बाल निकला है वो नाली के कीड़े के समान जैसा पाप को हमारे सामने देने वाला होता है, जन्म देने वाला होता है। थाली से एक बार उठ गए तो फिर भोजन नहीं करना चाहिए। बैठ थाली से एक बार हम यदि किसी काम के लिए उठ गए फिर से भोजन करें तो हमारी आयु घटती है। चौथा, एक बार भोजन को मना कर दिया तो फिर भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे 4 प्रकार के भोजन नहीं खाने चाहिए। 9.5 साल वाले बाबा जी मेरी बात ना ध्यान से सुन। यहाँ पर कुछ लोग और उनकी फैमिली ऐसी भी होती है ना जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। अगर वो इतना नियम कानून मानने लगे ना, भूखों मर जाएंगे। ये सब तुम्हें बोलने में अच्छा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें घी में बना खाना मिलता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब अगर तुम एक निहायती गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास 2 टाइम खाने की रोटी तक के पैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें कार चाहिए तो चलो बताता हूँ कैसे लोगे। भाई मेरे पास कार नहीं है। ओम ह्रीम श्री पद्मावती
मम निज वाहनम देहि देहि स्वाहा, 1 लाख जाप करोगे, आप कंगाल भी हो तो 48वें दिन आपके घर के सामने एक कार खड़ा होगा, ये गारंटी। अगली वीडियो तक वेट कर लो, क्या पता बाबा जी फ्री में डीजल पेट्रोल मिलने वाले भी कोई मंत्र बता दे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी सवाल का जवाब पता नहीं होता तो वो मुंह पर बोल देते कि हाँ भाई मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। लेकिन कुछ बाबा जी ऐसे होते हैं जिनको सवाल का जवाब भले ही नहीं पता लेकिन वो हार मानना तो कतई पसंद नहीं करते, उसके बदले में कुछ भी भांग भरोसा बोलने लगेंगे। हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पर हुआ था वो स्थान पूछ रहे हैं? हाँ। अंजनी पुत्र हैं, अब वो जंगल में कहाँ रहती थी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना तो बड़ा कठिन है, तो जंगल में ही हुआ होगा। अरे मोटी खोपड़ी वाले बाबा जी, हनुमान जी महाराज केसरी के पुत्र थे और महाराज केसरी कपी के राजा थे और हनुमान जी का जन्म कैथल नाम के स्थान पर हुआ था। क्या ही बाबा बनोगे आप जब आपको अपने ही वेद पुराण की नॉलेज नहीं है। बाबा जी कम से कम फ्री टाइम में ही सही लेकिन थोड़े बहुत वेद पुराण पढ़ लिया करो, ऐसे ना बेइज्जती करवा दोगे आप हमारे धर्म के किसी दिन। श्री रामचंद्र जी के मामा जी का क्या नाम है? मामा जी से कोई काम था आपका? अरे बाबा जी बता दो ना बच्चे को अगर पता है तो। अब वो राम जी के मामा का नाम जानकर क्या करेगा, इससे आपको क्या मतलब? क्या पता वो राम जी के मामा के साथ चाय पिए या गिल्ली डंडा खेले। आप माइथोलॉजी और सनातन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो तो लोगों के उससे रिलेटेड सवाल होंगे, उसका जवाब देना आपका कर्तव्य है। देखिए बच्चों वाला चश्मा लगाकर कैसे लग रहे हैं गुरुजी, कमेंट करके बताइए। बाबा जी अगर सच में जानना होगा ना तो अपने इस वाले रील के ना कमेंट पढ़ लेना, पता चल जाएगा। और ये सही है, खुद ही रिकॉर्ड करो और खुद ही पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे बाबा जी सबके घर में ना आईना होता है, उसमें देख लो खुद ही। लेकिन नहीं, हर चीज को रील बनाकर पोस्ट करनी है बाबा जी को, आखिरकार रीच भी तो चाहिए। अब बाबा जी में ये काबिलियत है कि वो किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़ सकते हैं। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कोई ऐसा आर्टिकल, न्यूज या फिर कहीं पर भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि जीमेल इंडिया में बना था। हाँ उससे रिलेटेड चीजें बनी होंगी लेकिन जीमेल तो इंडिया में कतई नहीं बना था। बाबा जी कौन सा न्यूज चैनल देखते हो जो आपको जरूरत से ज्यादा आगे रखता है? एक वीडियो में बाबा जी ने कहा था कि जितने भी पैसे उनको कथा से या फिर डोनेशन से मिलते हैं वो सब आश्रम में खर्च होते हैं। बाबा जी यदि हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में उससे कुछ सर्टेन चार्जेस लेते हैं, आम भाषा में उसी चीज को बिजनेस कहा जाता है, लेकिन आप तो इसको धर्म का नाम देते हो। अब देखो फालतू में मुझे हेट देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर आंख बंद करके इन सब चीजों में पढ़ते जा ही रहे हो तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, धर्म को आपकी परोपकारता की जरूरत है, न कि इन जैसे ढोंगी बाबाओं की। तो बस आज के लिए इतना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।